हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीट के पर्पज से भी और बोर्ड के पर्पज से भी, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नीट के एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। और एक छोटी सी वीडियो को देख लो बस ये वाली, और उससे आपका इसका जो क्वेश्चन है वो 100% पक्का हो जाएगा कि उसे आप कर ही दोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में होता क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसे कि ये आपका डीएनए है, ठीक है, और इसमें ए जी टी सी सी जी टी टी जी, ये कई सारे इसमें ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड बने हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई एक न्यूक्लियोटाइड या तो गायब हो जाता है, या फिर मान लो है वो, ठीक है, मान लो है तो पर्टिकुलर कोई एक न्यूक्लियोटाइड यहां पर आके कोई सा भी ऐड हो जाता है, या तो पर्टिकुलर कोई भी न्यूक्लियोटाइड जीन में से गायब हो जाता है, या फिर पर्टिकुलर कोई भी न्यूक्लियोटाइड आके ऐड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो एडिशन और डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड इन द जीन इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इसमें एडिशन भी हो सकता है और डिलीशन भी हो सकता है, तो इसके बेस पर इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ओके, तो इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट इज एडिशन, सॉरी इसको एडिशन नहीं, इसको इंसर्शन बोलते हैं, इंसर्शन। एंड सेकंड इज डिलीशन। इसको फ्रेम शिफ्ट क्यों बोलते हैं ये भी अभी आपको समझ में आएगा, पहले इतना समझिए। फर्स्ट इज इंसर्शन एंड सेकंड इज डिलीशन। तो इंसर्शन में क्या होगा, पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड, इंसर्शन में क्या होगा कि पर्टिकुलर कोई एक न्यूक्लियोटाइड आके यहां पर ऐड होगा, और डिलीशन में क्या होगा, पर्टिकुलर कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट होगा। अब कैसे, देखिए समझाती हूं मैं। यहां पर ये हमने कोई एक जीन बना दी, ठीक है, ये है हमारी कोई भी नॉर्मल जीन, ठीक है, ए जी टी सी सी जी, ये इसके न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें करा दिया कौन सा, इंसर्शन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इंसर्शन बताइए किसका कराएंगे, चार बेस आपने पढ़ रखे हैं, ए जी टी सी, किसी का भी करा दो जिसका आपका मन हो, ठीक है। तो इंसर्शन ऑफ ए को ऐड करा देती हूं मैं यहां पर, ठीक है। तो ये सेम बनाओ, पहले यहां ऐड करा देते हैं इस पॉइंट पर ए को, ठीक है। तो ये ए का तो ए रहेगा ही, जी का जी रहेगा ही, टी का टी रहेगा ही। देखो यहां इस पॉइंट पर आप ए को ऐड करा दो, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा, सी की जगह सी, सी जी, ठीक है। तो ये जो एक अलग से यहां पर ऐड हुआ है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंसर्शन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। समझ में आ गया आपको। तो यहां पर पर्टिकुलर कोई एक चीज ऐड हो रही है। अब इस एक के ऐड होने से पूरा का पूरा डीएनए कैसे गड़बड़ हो रहा है ये मैं भी आपको समझाऊंगी, पहले आप डिलीशन ऑफ समझ लो एक बार, ठीक है। केवल और केवल एक के ऐड होने से। डिलीशन में क्या होता है बच्चा, डिलीशन में फॉर एग्जाम्पल ये जीन है, ठीक है, नॉर्मल जीन, ठीक है। अब इसमें हमने वही सब कुछ बना दो, ए जी टी सी सी जी, ए जी टी सी सी जी, ठीक है। हमने क्या किया, डिलीशन कर दिया, डिलीशन ऑफ सी को डिलीट कर दो, चलो डिलीशन ऑफ सी, हमने यहां पर सी को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो यहां क्या होगा, सब कुछ वही बना दो, बस एक सी को मत बनाओ। तो ए की जगह ए, जी की जगह जी, टी की जगह टी, सी को हटा दो यहां से, सी, ये वाला सी,
और ये वाला G, यानी कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, केवल और केवल हमने इसमें से C हटा दिया। तो इसको हम बोलेंगे डिलीशन, फ्रेम शिफ्ट, म्यूटेशन। कोई सा भी ऐड हो सकता है, कोई सा भी हट सकता है, बट इससे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, इससे बहुत हार्मफुल इफेक्ट है इसके। अब वो कैसे, पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं इसके हार्मफुल इफेक्ट बताती हूँ कि कैसे पूरा का पूरा एक ऐड या डिलीट होने से कैसे पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो ऐड करो। ओके, देखिए आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा, मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डोग्मा पढ़ाया है आपको। उसमें आपने एक चीज पढ़ी है यहाँ पर कि जो डीएनए होता है, ठीक है, या फिर जीन, कुछ भी कह लो, उससे एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से पर्टिकुलर प्रोटीन बनती है। एमआरएनए से क्या होता है, प्रोटीन बनती है। अब अगर मैं बोल रही हूं कि डीएनए में कोई चेंज होगा तो वो चेंज आरएनए में भी हो जाएगा भाई, क्योंकि आरएनए जो होता है डीएनए से ही तो बनता है। तो डीएनए में अगर कोई चेंज होगा तो वो चेंज आरएनए में भी हो जाएगा, और आरएनए में अगर कोई चेंज हो रहा है तो प्रोटीन में भी वो चेंज हो जाएगा। यानी कि जो गड़बड़ है वो यहां से स्टार्ट होगी और यहां आएगी और फिर यहां आएगी, और ये जो प्रोटीन बन रही है ये गड़बड़ बनेगी, गलत प्रोटीन बनेगी। तो बहुत ही गलत इफेक्ट आपकी बॉडी में इससे आने वाला है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से। ओके, क्योंकि इंफॉर्मेशन यहां गलत हुई है तो यहां से यहां गलत ट्रांसफर होगी, यहां से यहां गलत ट्रांसफर होगी, गलत प्रोटीन बनेगी। अब देखो कैसे होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में। फॉर एग्जाम्पल यहां हमने लिखा कुछ भी लिख देते हैं हम, राम हैज रेड कैट, राम हैज रेड कैट, ठीक है। ये आपका एक डीएनए है, ठीक है। मैं यहाँ पर एजीटीसी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती जो डीएनए की लैंग्वेज है। यहाँ पर मैं जेनेटिक कोड की लैंग्वेज, मतलब एक जो नॉर्मल आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज है, उससे आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, राम हैज रेड कैप, ठीक है। अब अगर हम कहें, सबसे पहले इंसर्शन करा देते हैं किसी का, ठीक है, इंसर्शन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो वहां पे क्या हुआ था, एक ऐड हुआ था ना, कोई एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ था ना, तो यहां पर कोई एक अल्फाबेट ऐड कर दो आप, कहीं पर भी ऐड कर दो कोई एक अल्फाबेट, ठीक है। तो सपोज यहां मैं एक अल्फाबेट ऐड कर देती हूं, कौन सा ऐड कर देती हूं, बी ऐड कर देती हूं मैं, ठीक है। यहां पर मैंने बी ऐड कर दिया, ठीक है। इंसर्शन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब देखो एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा जो डीएनए है उसकी रीडिंग 3-3 के उसमें ही होती है, याद रखना। जो डीएनए है उसकी रीडिंग 3-3 के में ही होती है। नहीं समझ में आ रहा तो मेरी जेनेटिक कोड वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। चाहे कुछ भी कर लो, वो रीडिंग 3 की ही एक साथ होती है। अब देखो पहले इसका क्या मतलब था, राम हैज रेड कैप, राम के पास लाल कैप है, ओके। अब देखो मैंने एक ऐड कर दिया यहां पर, इससे इसका मतलब कितना चेंज हो गया, 3-3 की रीडिंग करनी है, ठीक है। रैब, महा, श्री, डीके, ठीक है। और सोचो ये तो मैंने इतना बनाया है, आगे और करो, यानी कि तुम्हारा पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया। ना तो इस रैब का कोई मतलब है, ना महा का कोई मतलब है, ना श्री का कोई मतलब है, ना डिके का कोई मतलब है, ठीक है। राम का मतलब था, हैज का मतलब था, रेड का मतलब था, कैप का मतलब था, लेकिन अब ऐसे इसमें बने हैं, रैब कोई मतलब नहीं, एमएचए कोई मतलब नहीं, एसआरई कोई मतलब नहीं। तो ऐसा ही सेम बेटा आपके डीएनए में होता है। जब आपके डीएनए में यहां पर ए जी टी सी जी टी जी और 3-3 की रीडिंग होती है यहां पर, ठीक है, ये 3-3 की रीडिंग होती है। तो इसका अपना कुछ मतलब होता है, इसका अपना कुछ मतलब होता है, इसका अपना कुछ मतलब होता है, ओके। अब यहां अगर हमने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कर दिया और किसी को लाके सपोज दैट सी को मैं यहां पर जोड़ दूं, तो अब इसकी रीडिंग इस तरह से होगी, इसकी फिर इसकी फिर इसकी, तो इनका यहां पर कोई मतलब नहीं निकलने वाला। यानी कि वो पूरी की पूरी प्रोटीन
गलत हो जाएगी, पूरी की पूरी गलत प्रोटीन बनेगी। और ना सिर्फ वो प्रोटीन बल्कि उससे आगे, क्योंकि भाई डीएनए में तो कई प्रोटीन वाली डीएनए पर कई सारी जीन्स प्रेजेंट होती है ना प्रोटीन बनाने की, तो वो सारी की सारी पूरा का पूरा डीएनए आपका गलत हो जाएगा। वो प्रोटीन से आगे वाली प्रोटीन भी गलत बनेगी, उससे आगे वाली प्रोटीन भी गलत बनेगी, उससे आगे वाली प्रोटीन भी गलत बनेगी, फ्रेम पूरा शिफ्ट हो जाएगा। जिस तरह से राम हैज रेड कैप, ठीक है, और ये किस तरह से चेंज हो गया कि आप इसका मतलब भी निकाल पा रहे हो, रैप का क्या मतलब है, एमएचए का क्या मतलब है, एसआरई का क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन ये लैंग्वेज तो आपको समझ में आ रही है, ठीक है, ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, होता सेम इसमें भी वैसा ही है। ओके, अच्छा, इसी तरह से हम डिलीशन पढ़ लेते हैं। चलो इसी तरह से हम डिलीशन पढ़ लेते हैं। यह है डिलीशन, ठीक है। राम हैज रेड कैप। अब इसमें क्या करो, एक पर्टिकुलर कोई एक डिलीट करो। देखो अभी इसका क्या मतलब है, राम हैज रेड कैप। अभी आपको मतलब समझ में आ रहा है, राम के पास लाल कैप है। अब इसमें से कोई एक पार्ट डिलीट कर दो और फिर देखो इसमें भी वही होता है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एम डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब इसकी रीडिंग वही होगी अभी भी, 3 की मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसकी रीडिंग कैसे होगी, RAH, एक तो ये। अब RAH का क्या मतलब है, राह, क्या मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं, गलत प्रोटीन बनेगी। ASR, असर, कोई मतलब नहीं। EDC, कोई मतलब नहीं। AP और आगे जो भी होगा, पूरा का पूरा डीएनए गलत इंफॉर्मेशन कोड करेगा, पूरा का पूरा डीएनए गलत प्रोटीन बनाएगा। समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक के ऐड और डिलीट होने की वजह से पूरा का पूरा डीएनए गलत प्रोटीन बनाएगा, पूरा का पूरा डीएनए गलत इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, के फ्रेम जो है हमारा वो शिफ्ट हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कॉम्पिटिटिव पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज क्या है आखिर में, ऐसा क्या चीज है, अगर ये नहीं होती तो ये रुक जाता। सपोज दैट तुम्हारा यहाँ पर था राम, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक ऐड या डिलीट कर दिया। अगर ये रीडिंग यहाँ पर कोई ऐसे पंक्चुएशन होता, सपोज दैट कोई कॉमा होता है, यहाँ पर कोई पंक्चुएशन होता कि मतलब इतना हमें पढ़ना है, उसके बाद हमें इस कॉमे के बाद ही पढ़ना है, समझ रहे हैं आप, तो इतना हमें पढ़ना है, उसके बाद इस कॉमे के बाद ही पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर एम की जगह बी ऐड हो जाता, ठीक है, एम की जगह यहाँ पर सॉरी राम, और यहाँ पर एम की जगह अगर हमारे यहाँ पर बी ऐड हो जाता, सपोज दैट, ठीक है, तो लेकिन इतना कॉमा यहां तक ही तो गड़बड़ होता केवल और केवल, है ना। यहां से तो नई स्टार्टिंग होती ना, ये हैज का मतलब है यहां से नई स्टार्टिंग होती, यहां से नई स्टार्टिंग होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएनए में कोई कॉमा, कोई पंक्चुएशन नहीं होता, उसको 3 की रीडिंग ही करनी है, ठीक है। तो वो जो गलती है वो केवल यहां तक सीमित नहीं रह जाएगी, वो गलती पूरे आगे तक शिफ्ट हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? तो यही है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप अपने नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, वहां भी ज्यादातर बच्चों से ये गलती होती है, ठीक है, उनकी कॉपी में भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। अब कैसे होता है, देखो वहां पर आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिलती है, राइट, जिसपे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, और एक मिलती है वहां पर OMR शीट, ठीक है। तो वहां क्या होता है, क्वेश्चन बुकलेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से क्वेश्चंस लिखे होते हैं। और OMR शीट में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें क्या होता है, केवल और केवल आपको गोले भरने होते हैं, सर्कल आपको फिल करना होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी OMR शीट में जितने भी 150-200 जितने भी क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन बुकलेट में, पहले ना उसको कर लेते हैं, फिर लास्ट में लेके बैठते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं पता है, क्या करते हैं, देखो यहां से फर्स्ट का B, ठीक है, यहाँ पर लिखे होता है ना ABCD, तो फर्स्ट का B, ठीक है, ओके, चलो फर्स्ट का B हो गया, सेकंड का C, ओके हो गया। अचानक से थर्ड मान लो छोड़ दिया, गलती से छूट गया, ठीक है, हाँ, अब उसको क्या बोल रहे होते हैं, फिर फोर्थ का A, उसको फोर्थ की जगह यहाँ पर लेकिन इधर नहीं छोड़ा, इधर छोड़ दिया, इधर नहीं छोड़ा, फोर्थ का A, ठीक है, फिफ्थ का C,
ठीक है, आप समझ रहे हो, फिफ्थ क्वेश्चन को वो फोर्थ में आंसर लगा रहा है, 6 का ए, 7 का सी, पूरे के पूरे यहां से जहां से उसने डिलीट किया था, ठीक है, वहां से पूरा का पूरा गलत हो गया। ये जितने भी क्वेश्चन करता जाएगा ये बच्चा, ये सारे गलत करता जाएगा, जब तक ये बीच में चेक ना कर ले कि मैं फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर फिफ्थ क्वेश्चन के सर्कल में ही लगा रहा हूं या नहीं। तो ये गलती होती है बच्चों से। कभी हमारा शीट और वो भर के देखना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करके देखना, तो ये गलती होती है। तो सेम ऐसी गलती अपने डीएनए में भी होती है, किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के ऐड या डिलीट होने से पूरे के पूरे डीएनए की इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और इसका असली कॉज जो है वो सिर्फ यही है कि डीएनए में कोई पंक्चुएशन या कॉमा नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी एम्स के लेवल का है, इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो द कॉमालेस nature of the genetic code is the main reason of frame shift mutation. So take the screenshot and that's all for the day. And आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।